लेफ्ट लेफ्ट ले लीजिए प्लीज, लेफ्ट। मैं उन्हें फोन नहीं करूंगी। ऑलरेडी आपने बहुत तमाशा बना लिया, हमें और नहीं बनाना। चल प्राची। इसकी मॉम का नंबर मेरे पास है, मैं फोन लगाती हूँ। ले लीजिए, बात कीजिए। प्लीज मेरी माँ को इसमें इन्वॉल्व मत कीजिए, मैं हाथ जोड़ रही हूँ। शायद इसकी मॉम मेरा फोन ना रिसीव करे, बट इसका रिसीव करेगी। ये लीजिए। बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा होने वाला है और इसे सिर्फ मेरा से ही बचा सकते हैं। सरिता जी की शिकायत कर रही होगी, बाद में बात करूंगी। पूरब तुम ऐसे अकेले रो रहे, नहीं रात के क्या? तुम बाहर आओ, बात करते प्लीज। पूरब फोन नहीं उठाया, लगता है तुम्हारी मॉम कहीं बिजी है। एंड आई एम श्योर किसी यूजलेस काम में ही बिजी होंगी, क्योंकि इस वक्त उन्हें तुम्हारे साथ यहाँ होना चाहिए था। कई बार माएं ही अपनी बेटियों से ऐसे काम कराती हैं। उनको उनकी शादी के लिए अमीर लड़के जो फंसाने होते हैं। अरे आप क्या बोल रही है ये? देखिए ये पर्सनल मैटर है और सारे लोग उसको अटैक करें। प्लीज स्टॉप इट। आप लोग आए यहाँ पे, थैंक यू वेरी मच, लेकिन आई थिंक एवरीवन शुड जस्ट लीव नाउ। क्यों चुप हो जाए मीरा? हाँ आलिया पर और बाद में क्यों डिस्कस करेंगे? ये लोग क्यों जाएंगे घर छोड़ के? इन लोगों ने थोड़ी ना कुछ गलत किया है। अरे और सबके सामने ही बात होगी। अब क्या पूछना है? क्यों जानना चाहती हो तुम? अरे जो होना था वो तो हो गया ना, अब जो करना है हम सब मिलकर करेंगे। एग्जैक्टली क्या कह रही हैं आप दासी? सब लोगों को लगेगा कि मेरा खानदान में ऐसी लड़की आती जाती रहती है, ये तो नॉर्मल बात है। लेकिन जब सबके सामने तमाशा हुआ है तो सबके सामने क्लैरिफिकेशन भी होगा। उन्हें भी पता चलना चाहिए कि हमारा ऐसी लड़कियों से कोई लेना देना नहीं है और उनके ऐसे काम वी डोंट सपोर्ट ऑल दिस। इसलिए कोई कहीं नहीं जाएगा, प्लीज सब यहीं पर ही रहिए। दूध का दूध, पानी का पानी, सब सबके सामने होगा। आई थिंक बूजी बहुत हो गया, अब हमें प्राची को छोड़ देना चाहिए। आई मीन वी कांट स्टूप डाउन टू अ स्टैंडर्ड, राइट? नहीं रिया, मुझे अभी बहुत सी बातें क्लियर करनी है, बहुत से सवालों के जवाब चाहिए मुझे। क्यों नहीं बुलाना चाहती अपनी मॉम को इधर? क्या लगता है तुम्हें कि तुम्हारी मॉम यहाँ पर आएंगी तो उन्हें सच पता चल जाएगा? जैसे तुम्हारी इंसल्ट हुई है वैसे उनकी इंसल्ट हो जाएगी, या फिर जैसे तुम्हारी सच्चाई सबके सामने आई है वैसी उनकी सच्चाई भी सबके सामने आ जाएगी कि वो जानती हैं कि उनकी बेटी इतनी घटिया है जो अमीर लड़कों को फंसाती है। या वेट अ सेकंड, कहीं तुम्हारी मॉम ने तो ये तुम्हें पट्टी नहीं पड़ाई ये सब घटिया काम करने की? इसीलिए तो तुम नहीं डर रही कि तुम्हारी मॉम यहाँ आएगी और सबके सामने तुम्हारी और तुम्हारी मॉम की सच्चाई सामने आ जाएगी। ऐसा भी तो हो सकता है कि इसकी मॉम को भी कुछ ना पता हो, लाइक हमें कुछ नहीं पता। वो भी सोचती होंगी कि मेरी लड़की कितनी संस्कारी है, अच्छी है, अच्छे गुण वाली है, बट वो भी शॉक हो जाएंगे ये जान के, क्या पता उन्हें भी नहीं पता हो। लिसन टू मी वेरी केयरफुली प्राची, अगर तुम ऐसा सोच रही हो तो तुम और तुम्हारी मॉम इस कॉन्फ्रंटेशन से बच नहीं पाएंगी। आज नहीं तो कल मैं तुम दोनों का सच सबके सामने लाके रहूंगी। देखिए प्लीज मेरी माँ के बारे में ऐसी बातें मत कीजिए। मेरी माँ ने मुझ में अच्छे संस्कार किए, ऐसी बातें नहीं सिखाई। उन्होंने मुझे सिखाया है कि जिंदगी में कुछ भी हो जाए, कभी अपना और अपने परिवार का सर नीचे मत झुकने देना। वो क्यों मुझे सिखाएंगे कि अमीर लड़कों को फंसा के? मेरी माँ ऐसी नहीं है, इसीलिए प्लीज मेरी माँ के बारे में ऐसी बातें मत कीजिए। वो तो चाहती भी नहीं थी मैं आऊं, वो तो
मेरी जिद थी और मैं गलत थी। मेरी मॉम के बारे में कुछ मत बोलिए प्लीज। मेरी गलती, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। तुम्हें क्या हुआ? हे शाहाना, उसने मारा मुझे। What? How dare she? अरे पहले मैंने ही उसे गिराया, उसके बाद उसने मुझे धक्का दिया, फिर उसने मुझे मारा। मुझे नहीं पता था कि उसके अंदर इतनी गट्स है। God! अरे वो चक्स को फोन करने लगी थी प्राची की हेल्प के लिए, इसलिए मुझे उसे रोकना पड़ा। नीचे सब कुछ हमारे प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा था, सब प्राची को ब्लेम कर रहे थे। अगर ऐसे में चक्स घर पर आ जाते तो। डैड घर पे आ चुके हैं एंड वो उसकी हेल्प कर रहे हैं। Like always, he is on his side. In short, डैड प्राची को बहुत ट्रस्ट करते हैं और डैड जिसको भी ट्रस्ट करते हैं ना उसके लिए वो किसी से भी लड़ सकते हैं। मतलब हमारा प्लान, हमारा मेहनत सब कुछ बेकार हो गया। सारे प्लान बनाए, हर चीज का प्लान बनाया, लेकिन यही प्लान बनाना भूल गए कि अगर हमारा प्लान हम पे बैकफायर कर गया तो उसका काउंटर प्लान क्या होगा। मतलब कि जो तलवार अभी तक प्राची की गर्दन पे लटकी हुई थी वो अब हमारी गर्दन पे लटकी हुई है और शायद से वो वेटर अपना मुंह खोल देगा। नो नो नो, वो कुछ भी नहीं बताएगा। आई होप सो, बट प्राची ने डैड को बता दिया कि कोई वेटर उसके पास ड्रिंक्स लेके आया था और उन ड्रिंक्स को पीने के बाद उसे चक्कर आने लगा। तो अपेरेंटली डैड नोस कि किसी ने ये जानबूझ के किया है। और अगर उनको पता चला कि हम इसमें इन्वॉल्व हैं, जस्ट कंसीडर अस डेड, ओके? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि वो वेटर सब कुछ बता देगा चक्स? बिकॉज ऑफ दीज डैम पुअर पीपल। ये लोग पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जो पैसों के लिए बिक जाता है ना इंसान, अगर उसे जरा सा भी डर और धमका वो अपना मुंह खोल देता है ना। I just hope he doesn't open his mouth. डैड ने सारे वेटर्स को लाइन पे लगाया और घर के सारे दरवाजे बंद कर दिए। ना कोई अंदर आ सकता है ना कोई बाहर जा सकता है। हम अब अपने वेटर को भी बाहर नहीं भगा सकते यार। और इन लाइन में लगे वेटर्स के लिए डैड प्राची से जरूर पूछेंगे कि पहचानो, और उसके बाद it's done. वो उसे जान से मार देंगे। तो अच्छा है ना, मार ही देंगे तो हम बच जाएंगे। Oh my God, how could you be so stupid? मारने का मतलब ये नहीं कि लिटरली मार देंगे, मतलब उसे इतना मारेंगे कि वो मुंह खोल देगा और हमारे बारे में सब सच बता देगा। कुछ तो करो रिया, तुम्हारे डैडी, तुम्हें पता होना चाहिए उन्हें कैसे संभालना है। मेरा दिमाग नहीं चल रहा, वही सोचने के लिए मैं ऊपर आई थी और यहाँ पे तुम। हाँ सोचो, प्लीज सोचो। बेटे ने बता तो नहीं दिया? आई होप नहीं बताया हो अभी तक। यस डैड, या I'm coming now. Okay. क्या कहा? आई थिंक अभी तो कुछ नहीं पता चला है, बट डैड मुझसे पूछे थे मैं कहाँ हूँ। आई गेस हम दोनों को नीचे चलना चाहिए क्योंकि पूरे फैमिली में हम दोनों गायब हैं। इट लीड्स टू अ शॉक। राइट में स्ट्रेट और मुंडी ऊपर। ये फारूक, कौन सी भाषा में समझाओ? मुंडी ऊपर करे, मुंडी ऊपर दिखना चाहिए, चेहरा दिखना चाहिए। हाँ, थोड़ा डिस्टेंस हो जाओ। हाँ, स्ट्रेट लाइन। रिलैक्स, कुछ नहीं होगा, ठीक है? मैं आ गया हूँ। एवरीथिंग बी फाइन। गॉड प्लीज प्लीज मुझे बचा लो। वो बेटर डैड के हाथ नहीं आना चाहिए। प्लीज उसे कहीं भगा दो, उसे कहीं दूर भगा दो प्लीज। आई प्रॉमिस गॉड, मैं आप मंदिर आऊंगी आपके दर्शन करने में, मैं नंगे पाँव आऊंगी। आई प्रॉमिस, प्लीज आज मुझे बचा लो। मैं ये सब दोबारा नहीं करूंगी। वेरी स्कैर्ड, प्लीज गॉड प्लीज हेल्प मी। आई होप चक्स को हमारे प्लान के बारे में पता ना चले। अगर उन्हें पता चला, रिया का तो पता नहीं, मेरा बहुत कुछ बिगड़ जाएगा। उनका ट्रस्ट, मेरा रिश्ते, सब कुछ छिन जाएगा। आई एम सॉरी, वो वीडियो देखकर आई रिएक्टेड, बट आई वाज। हमेशा रिएक्ट करती है, कभी ट्रस्ट नहीं करती। यू नो आलिया, यही तुम्हारी प्रॉब्लम है। अगर ट्रस्ट नहीं कर सकती ना तो सोच समझ कर रिएक्ट करो। यू शुड अंडरस्टैंड दिस दैट प्राची मेरे लिए रिया जैसी है, ठीक है?
I know I reacted too early, but मैं क्या करती? उस वक्त सिचुएशन ऐसी थी, not just me but everyone, सब लोग एकदम शॉक हो गए थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे क्या ना करे। लेकिन उस वक्त प्राची को देख, सिचुएशन was such भाई, but रिया was good। जहां किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करना चाहिए, वहां रिया's presence of mind was fantastic। उसने प्रोजेक्टर का तार खींच दिया और स्क्रीन बंद हो गई। वो नहीं चाहती थी कि फैमिली या घर वालों के सामने ऐसा कुछ। Hey. Come here. Come here. Sorry, प्राची। कोई बात नहीं सर, जो उसे बदला थोड़ी ना लेना था, जो बस आप सबका भरोसा चाहिए था, स्पेशली आप। और आई एम ग्रेटफुल कि यू ट्रस्टेड मी। What are you saying? ये भरोसा जो है वो तुम्हारा ही तो बनाया हुआ है ना। जैसी हो वैसी रहो, भरोसा इसी तरह बना रहेगा। सॉरी। एक सेकंड गाइस, बिफोर एवरीवन गोज, मुझे आप सबसे एक बात करनी है। हम सब ने प्राची को बहुत कुछ बोला, बहुत ऐसी चीजें बोली जो हमें बिल्कुल नहीं बोलनी चाहिए। अब जब हमें पता चल गया है कि प्राची इनोसेंट है, तो कोई कुछ नहीं बोल रहा। सबको पता है अच्छे से कि इसकी ड्रिंक पे किसी ने कुछ मिला दिया था, इसको कोई फंसा रहा था। अब आप कुछ नहीं बोलेंगे? नहीं, आई एम सॉरी, बट जिसने प्राची के साथ बदसलूकी की, जिसने प्राची को बुरा भला बोला, वो सब के सब प्राची से अपोलोजाइज करेंगे अभी। रणबीर, इट्स ओके। नो प्राची, इट्स नॉट ओके। क्या बदतमीजी है रणबीर? बदतमीज? और जो बदतमीज तो प्राची के साथ हुई थी ना। सब लोगों ने, सब यहाँ पे जितने लोग हैं, सब मिलके कुछ ना कुछ बोल रहे थे उसका, बिना सोचे समझे कि वो एक लड़की। वो लोग नहीं, हमारे गेस्ट हैं, आवर गेस्ट्स। गेस्ट है इसलिए तो कह रहा हूँ। इनको थोड़ी पता है प्राची कैसे है, पर ये जो सब प्राची को जानते हैं, उनका क्या? आप सब तो जानते हैं प्राची कैसी, तब भी आपने इसकी फैमिली के बारे में बोला, आपने इसके कैरेक्टर पे उंगली उठाई, आपने इसकी अपब्रिंगिंग के बारे में बोला। क्या कुछ नहीं बोला आप लोगों ने? आई एम रियली सॉरी चीफ, बट आप सबको इससे अपोलोजाइज करना पड़ेगा। रणबीर, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। यू हैव जस्ट एक सेकंड आले, वेट। ये सब कहा गया? वाकई ये सब आ गया? अगर ये सब बोला गया है, तो रणबीर जो कह रहा है वो सही है। सिर्फ ये कहने से कि प्राची ने कुछ नहीं किया ना, अब कुछ खत्म नहीं होगा। आप लोगों ने प्राची को ब्लेम किया ना, उसके परवरिश, उसकी फैमिली पर सवाल उठाए, तो अब जिन जिन लोगों ने सवाल उठाया ना, वो थोड़ा आगे आ जाए। टुवर्ड्स मी, आओ, कम, आई वोंट से एनीथिंग, आओ। और जिन्होंने कुछ नहीं कहा, दे कैन स्टेप बैक। ओए, अब मुहूर्त निकालना पड़ेगा क्या? जब इतना सब कुछ बोल दिया है तो सॉरी बोल दो ना। सॉरी प्राची। Expect this from your tempe. सॉरी सर। आई एम सॉरी प्राची। आलिया, तुम भी। I don't believe in this. I mean, हमने जो देखा, हमने उसके हिसाब से रिएक्ट किया। We reacted on what we saw. हम लोग अपनी जगह पर गलत नहीं थे, लेकिन हाँ, अगर फिर भी आप लोगों को लगता है कि सॉरी बोलना चाहिए, तो let me tell you, I will not mean what I say. So, sorry. वो ऐसी है, उसकी तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। सॉरी सर, प्लीज, मुझे अपने लिए बुरा नहीं लग रहा है सर, मुझे अपनी माँ के लिए बुरा लग रहा है। सब मेरी माँ ने मेरी परवरिश अच्छे से की है सर। ऑफ कोर्स, ये
सर आप ही ने मुझसे कहा था ना कि चाहे जो हो जाए अपनी माँ का सर कभी नीचे मत झुकने देना, और सर आज आप ही के घर में उनका सर वो यहाँ होती ना सर, तो I don't कुछ नहीं हुआ है, क्या हुआ है? Nothing has happened. Okay, it's all over. उन्हें ऐसे नहीं था, I love my mom sir. Relax, कुछ नहीं हुआ है। मैंने कहा ना, मैं तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का नाम खराब होने नहीं दूंगा। Nothing's gonna happen. मैं हूं ना। चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। Let's go. डैड मत चाहिए ना प्लीज। Sweetheart, come here. Stop crying. He's gone. Why are you both crying? Can you stop crying? It's nothing's gonna happen. Now be strong. सारे गेस्ट के सामने रो रहे दिवाली पे, हाँ? ए रणबीर, तुम प्राची और शाना को घर छोड़ दो, मैं गेस्ट को सी ऑफ करता हूँ। I'm sorry again. सर प्लीज। Good night. ओए पटाखा, चलो। संजू। हाँ। जी। तुम भी जा सकते हो। It's okay. Thank you for coming. Happy Diwali. तुम यहाँ हो? मैं पता नहीं कब से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। आप यहाँ किचन में पहले आ जाते, इतनी मेहनत करनी नहीं पड़ती। I know. दूध? हाँ, वो रिया के लिए मैं हल्दी का दूध बना रही हूँ, बस बन रहा है। 2 मिनट्स में लेकर आती हूँ। थैंक यू। थैंक यू किस लिए? तुमने सही टाइम पर मुझे मैसेज किया। अगर तुम मुझे मैसेज नहीं करती, पता नहीं प्राची के साथ क्या होता है। It'd be very bad. मैसेज तो मुझे करना ही था ना, मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए था। पर तुम्हें कैसे पता चला कि ऐसे टाइम पे मुझे मैसेज करना चाहिए? क्योंकि मिस्टर मेहरा, प्राची को आपसे ज्यादा और कोई नहीं जानता। वो सही है या गलत, आप उसे बहुत अच्छे से जानते हैं। यू अंडरस्टैंड हर एंड द सिचुएशन शी वाज इन। एक आप ही थे जो उसे बचा सकते थे। पर तुम प्राची को ऐसी सिचुएशन से निकालना क्यों चाह रही थी? I mean, वीडियो तो तुमने भी देखा, तुम्हें भी वो गलत ही लगी होगी ना? सच दिखाई नहीं देता, और जो दिखता है वो सच होता नहीं है। आपकी तरह मुझे भी पूरा यकीन था कि प्राची गलत नहीं हो सकती। शी इज नॉट दैट काइंड ऑफ अ गर्ल। थैंक यू। आप थैंक्स कह चुके। प्राची को बचाने के लिए था, ये वाला थैंक यू प्राची को समझने के लिए। पर ऑनेस्टली आई वाज सो स्कैर्ड फॉर प्राची। सब लोग उसके अगेंस्ट थे। They were cornering her. मुझे तो उसके लिए बहुत बुरा लग रहा था। और रणबीर, thank God he stood up for her. And he's a very great kid, thank God. He's not a kid. हीरो वाला काम किया, he's a man now. That's true. लेकिन कोई है जो बार-बार प्राची के साथ ये सब कुछ कर रहा है। तभी होता है जब प्राची हमारे घर आती है। कोई है इस घर में जो प्राची की लाइफ स्पॉइल करना चाहती है। कौन हो सकता है? पहले तो रिया थी। I mean, वो ये सब कुछ इसलिए करी थी बिकॉज वो मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती है और मैं प्राची को थोड़ा अटेंशन देने लगा था। दैट्स व्हाई, आउट ऑफ जेलसी। लेकिन अब तो समझदार हो गई है। मुझे उसका भी पता लगाना होगा। क्या चल रहा है आपके दिमाग में? वो प्रियंका। प्रियंका? गुड नाइट। कौन है जो प्राची के पीछे पड़ा है? इतनी अच्छी लड़की के साथ इतना बुरा कौन कर सकता है? क्या हुआ? Are you okay? हमें इतना टाइम क्यों लग गया? देर कहाँ लगी? मैं तो अभी, इतने तो टाइम लगता है। पता नहीं क्यों मुझे आज ऐसा लगा कि तुमने बहुत वक्त लगा दिया। तुम्हें बहुत गलत लगा। और पता है, गलत लगना भी ठीक होता है पर गलत होना बिल्कुल ठीक नहीं होता। तुम्हें हुआ क्या? तुम सोच कर रही हो? एक बात पूछो। पूछो, क्या हुआ? रणबीर, आज तुमने प्राची को इतना सपोर्ट क्यों किया? ये अगर मैं सपोर्ट नहीं करता तो कौन करता है? मैं मानता हूँ प्राची बहुत इरिटेटिंग है, बहुत इरिटेटिंग। आई नो, मुंहफट है, बहुत खराब। पर वो वैसी नहीं है ना जैसे उसको लोग बोल रहे थे वहां पे। वैसी तो बिल्कुल भी नहीं है वो। और आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू, जो तुमने किया ना प्रोजेक्ट की बायस हटा के। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू, तुमने बहुत अच्छा काम किया। वेल डन। पर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा जो तुमने किया। आई डिड नॉट लाइक इट रणबीर। आई मीन, ठीक है जो हो रहा था, बट इतना सपोर्ट करने की क्या जरूरत थी? आई मीन, आई नो लोगों से बातें सुना रहे थे, बातें हो रही थी, बट यू नो, फॉर अ व्हाइल मुझे क्या लगा? That you really like her. कि
तुम्हें वो एक्चुअली पसंद आने लग गई है, इसलिए जो लोग उसे बातें सुना रहे हैं तुम्हें बर्दाश्त नहीं हो रही है। ओवर द टॉप ऑफ दैट तुमने बोला कि माफी मांगो, टू से सॉरी। वो हमारी गेस्ट थे, डिम्पी, शाइना, फॉर गॉड से मेरी बेस्ट फ्रेंड रणबीर। और प्राची कौन है? रिलैक्स रिया, रिलैक्स। आई नो तुम्हें प्राची पसंद नहीं, मुझे भी प्राची पसंद नहीं, किसी को भी प्राची पसंद नहीं, मान। बट इट्स नॉट अबाउट प्राची। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि मैंने प्राची के लिए किया, किसके लिए किया। इंपॉर्टेंट ये है कि मैं सच के साथ खड़ा हुआ था। और फॉर दैट मैटर अगर प्राची नहीं भी होती, कोई भी लड़की होती, तो मैं यही करता रहा। ये प्राची की बात ही नहीं है, बात है एक औरत की, एक लड़की की। उसकी इज्जत, उसकी फैमिली की इज्जत, उसके बैकग्राउंड, सब पे कितनी उंगली उठाई थी तुमने देखा था ना, क्या कीचड़ उछाल रहे थे लोग उसमें। और तुमने देखा वो अपनी साइड ले भी पा रही थी, वो तो कुछ बोल भी नहीं पा रही थी, किसी को तो उसकी आवाज बनना था ना, तो मैं बन गया। एंड आई एम रियली श्योर, अगर तुम मेरी जगह पे होती थी ना, तुम भी यही करती। मुझे पता है, तुम्हें अगर पता होता प्राची बेकसूर है, तुम नहीं करती है? ऑफ कोर्स करती, क्योंकि तुम एक लड़की हो और तुम्हें पता है लड़कियों के लिए कितनी इंपॉर्टेंट चीज होती है। रिया, आई एम श्योर तुम लड़की का दिल तोड़ सकती हो, पर लड़की की जिंदगी तो बर्बाद नहीं कर सकती ना। अगर वहां बात बढ़ जाती तो उसकी तो जिंदगी बर्बाद हो जाती बेचारी की। I know. Just I got a little jealous. मुझे नहीं अच्छा लग रहा था, but whatever you did right, and I'm really proud of you. ये बात बताऊं, मैं भी अपने पे बहुत प्राउड हूं। और वैसे मेरे दिमाग में एक चीज आ रही है, तुम ना ऐसे जेलस रहा करो, बहुत प्यार आता है तुम पे। You know. Oh, come here. I'm proud of you. चलो, बहुत लेट हो गया। गुड नाइट। प्रोसिक्यूशन की तरफ से कौन है? मी, माय लॉर्ड। और डिफेंस की तरफ से? माय लॉर्ड। प्रोसीड। माय लॉर्ड, मेरी क्लाइंट प्रियंका राणा ने ऋषि धवल के ऊपर मोलेस्टेशन का केस फाइल किया है। योर ऑनर, ये केस बहुत सिंपल है। ऋषि और प्रियंका एक ही ऑफिस में काम करते हैं। ऋषि ने मौके का फायदा उठाया और मेरी क्लाइंट को मोलेस्ट किया और उसके साथ जबरदस्ती भी की। इसकी भोली सूरत पे मत जाइएगा, दरअसल इस चेहरे के पीछे एक ऐसा क्रिमिनल। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। सस्टेन्ड। थैंक यू माय लॉर्ड। माय लॉर्ड, मिस्टर व्योम मेरे क्लाइंट को क्रिमिनल कह रहे हैं, जबकि केस शुरू हुआ ही नहीं। तो माय लॉर्ड, मिस्टर व्योम को यह इंस्ट्रक्शन दी जाए कि वो केस पे ध्यान दे, जजमेंट देने की कोशिश ना करे, क्योंकि जजमेंट देने के लिए जज साहिबा मौजूद हैं। माय लॉर्ड, हम लॉयर्स हैं और लॉयर्स अपने क्लाइंट को प्रोटेक्ट करते हैं, और मैं मेरे क्लाइंट ऋषि को इंसाफ दिला के रहूंगा। आई एम सॉरी, आप एक ऐसे इंसान को डिफेंड करेंगे जो लड़कियों की इज्जत के साथ खेलता है। अगर यही चीज आपकी बेटी के साथ हुई होती, जबान को लगाम देके बात कीजिए मिस्टर व्योम। मिस्टर व्योम, नो पर्सनल कमेंट्स। योर ऑनर, आई एम सॉरी। मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहता था, लेकिन मैं ये प्रूव करना चाहता था कि मैंने आपकी बेटी के बारे में जरा सा भी कुछ बोला तो आपको कितना गुस्सा आया। मेरी क्लाइंट जिसके ऊपर ये सब बीता है, वो किस हाल से गुजर रही होगी। योर ऑनर, 20 अक्टूबर की रात को एम्प्लॉयज सारे जा चुके थे। ऋषि और प्रियंका थे, लेट नाइट ड्यूटी कर रहे थे। ऋषि प्रियंका से मीठी मीठी बातें कर रहा था और उसकी किसी बात पर उसको हंसी आ गई और उसने उसका गलत मतलब निकाल लिया और फिर उसके क्लोज आने लगा। जब प्रियंका ने उसे मना किया तो वो उससे जबरदस्ती करने लगा और उसको मोलेस्ट किया। और जब प्रियंका चीखी तो वो डर गया और वो वहां से कायरों की तरह भाग गया। लेकिन कानून से कहां भागता, इसीलिए वो अब आपके सामने। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। सस्टेन्ड। थैंक यू माय लॉर्ड। मिस्टर व्योम केस नहीं रख रहे हैं, बल्कि कोई कहानी सुना रहे हैं। असल में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। हाँ, ये जरूर था कि प्रियंका और ऋषि इकट्ठे ऑफिस में थे, लेकिन पहल प्रियंका ने की थी। प्रियंका ऋषि से मीठी मीठी बातें करने लगी। प्रियंका ऋषि को इधर उधर टच करने लगी और जब ऋषि ने मना किया तो प्रियंका बौखला गई और प्रियंका ने चिल्लाना चालू कर दी। आप क्या बेतुकी बातें कर रहे हैं मिस्टर खरबंदा? आप कहना चाहते हैं कि जो लड़का प्रियंका से स्ट्रॉन्ग है, उसे प्रियंका ने रेप करने की कोशिश की और वो ये सोच के ऑफिस से भाग गया? लड़कियां नाजुक होती हैं, लड़के नाजुक नहीं होते।
माय लॉर्ड, नाजुक इज्जत होती है और इज्जत दोनों के पास होती है, चाहे वो लड़का हो या लड़की। मॉलेस्टेशन का वर्ड सिर्फ लड़कियों पर यूज नहीं होता, बल्कि मॉलेस्टेशन एक जनरल चीज है। मॉलेस्टेशन में कोई जेंडर या कोई एज नहीं होती। ये केस लड़का लड़की का नहीं, बल्कि विक्टिम और विक्टिमाइजर का है। इस केस को आपने बहुत अलग ढंग से रिप्रेजेंट किया है मिस्टर व्योम। प्लीज डोंट डू दैट। यू डोंट डू दैट मिस्टर खरबंदा। आप जो बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं वो तो जज साहिबा तो क्या, यहाँ पर बैठे किसी को भी समझ में नहीं आएगी। और ये कैसे पॉसिबल है कि एक लड़की एक लड़के का अकेले होने का फायदा उठाए और लड़का वहां से भाग ले। ये लड़के की किस्मत अच्छी है या खराब? अगर कोई लड़की मुझे छेड़े ना, मैं तो पागल ही हो जाऊं। ऐसी मॉलेस्टेशन के लिए तो मैं भी तैयार हूँ, पर कोई लड़की ही नहीं मिलती मुझे। How dare you? Out of the court. Order. I said leave. Silence. Quiet. आप क्वाइट मुझे क्यों बोल रही हैं? ये लोग जो बोल रहे हैं आपको सुनाई नहीं दे रहा। आप प्लीज बैठ जाइए ना। कोर्ट रूम नहीं होता ना, दिखाता तुम तीनों को। ये लोग कोर्ट का मजाक बना रहे हैं, विक्टिम का मजाक बना रहे हैं, आपको सुनाई नहीं दे रहा। I am warning you. अगर अभी आप शांत नहीं बैठे तो मैं कंडेम ऑफ कोर्ट का चार्ज लगा दूंगी आप पे। आप इन्हें समझाइए, वरना इन्हें कोर्ट के बाहर ले जाइए। मैंने कहा था तुमसे कि पुलिस स्टेशन में यही सब होगा। पहले पुलिस स्टेशन में लोगों ने मजाक बनाया, अब कोर्ट में बनाया, बाहर भी लोग मजाक बनाएंगे। योर ऑनर, ये लोग मजाक बना रहे हैं कोर्ट का, विक्टिम का, और आप मुझे बोल रहे। कमेंट किसने पास की थी? योर ऑनर, ये लोग। कोर्ट के बाहर ले जाइए। चलो उठो। योर ऑनर, आई एम सॉरी फॉर माय बिहेवियर, लेकिन सारी गलती इस ऋषि की है। इसी ने सब कुछ किया है। ही इज द कल्प्रिट। आपको बोलने का मौका दिया जाएगा। यस मिस्टर व्योम। योर ऑनर, अब मैं आपको ऐसे फोटोग्राफ्स दिखाना चाहता हूं जो कि ये दिखाएंगे कि वायलेंट एक्ट में मेरी क्लाइंट कितनी हर्ट हुई। पहला सवाल कर रहा हूं। ओके हरीश जी, क्या आप ऋषि को जानते हैं? जी सर। क्या आप प्रियंका को भी जानते हैं? उन्हें कैसे नहीं जानूंगा सर, वो हमारे पूरब सर और अभिषेक सर की भतीजी हैं। क्या आप ये बता सकते हैं कोर्ट को कि जिस रात ये वाकया हुआ, उस रात आप अपने घर कितने बजे पहुंचे? कोई 10:30 बजे सर। तो आपको ये भी याद होगा कि ऋषि को अभिषेक प्रेम मेहरा के कैबिन में बुलाया गया था? जी हाँ सर। आपने कहा कि ऋषि से कभी बात नहीं हुई, ना ही आपने कभी ऋषि को ऑर्डर दिया। तो ऋषि को आपके कैबिन में आने का ऑर्डर किसने दिया? अभी सर ने नहीं बोला था, वो तो मैंने बोला था कि सर ने आपको अपने कैबिन में बुलाया है। और ये बात तुम्हें अभिषेक प्रेम मेहरा ने खुद बोली थी? नहीं नहीं सर, प्रियंका मैडम ने बोला था। मिस्टर अभिषेक मेहरा ने ऋषि से कभी बात नहीं की। इनफैक्ट हरीश ने कहा कि प्रियंका ने ही ऋषि को अपने कैबिन में बुलाने के लिए भेजा। इससे साफ जाहिर होता है कि प्रियंका का इंटेंशन क्या था। प्रियंका का इंटेंशन ऋषि को अपने कैबिन में बुलाकर उसे फंसाना था। वो सब कुछ करना चाहती थी जिससे ऋषि फंस जाए। मिस्टर व्योम, योर विटनेस प्लीज। नो क्वेश्चंस। आप जा सकते हैं। अरे आप पूछिए ना क्वेश्चन उससे, पूछिए ना वो झूठ क्यों बोल रहा है, कि ये झूठ बोल रहा है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। ऋषि आया था मेरे पास, मैं नहीं गई थी उसके पास। आप लोग क्यों ऐसा कर रहे हो? पहले उसने मुझे बंद कमरे में मॉलेस्ट किया और अब आप लोग सबके सामने क्यों मेरी इमेज को? मैम प्लीज, क्या मैं कुछ बोल सकती हूँ? आई मीन कटघरे में आकर कुछ बोल सकती हूँ। मैं ऋषि की मासी हूँ और मैं कुछ ऐसा बताना चाहती हूँ जिससे शायद इस केस को देखने का आपका नजरिया बदल सकता है। इजाजत है। थैंक यू सो मच। मैं जो कहूंगी सच के सिवा और कुछ नहीं कहूंगी। मैम, मिस्टर व्योम ने कहा कि ये केस बहुत सिंपल है।
ये केस सिंपल नहीं है, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस केस के साथ किसी की रेपुटेशन, किसी की पूरी जिंदगी जुड़ी हुई है। और मैं मानती हूँ कि औरतों के साथ बहुत गलत होता है, और जब हमारे पास फैक्ट्स नहीं होते हैं तो बेनिफिट ऑफ डाउट भी औरत को मिलता है फॉर द सेक ऑफ जस्टिस। और मैं उसी जस्टिस के लिए बोल रही हूँ कि बहुत सारी ऐसी सच्चाई है जो आपको पता होना बहुत जरूरी है। प्रियंका ने कहा कि ऋषि और प्रियंका कॉलेज फ्रेंड्स थे, बिल्कुल सच कहा है, लेकिन ये बात कि ऋषि प्रियंका से शादी करना चाहता है, ये सरासर झूठ है। शादी प्रियंका ऋषि से करना चाहती है, और ये मेरे घर आई थी रिश्ता नहीं, इनफैक्ट एक डील लेकर कि अगर मैं इसकी शादी ऋषि से करवा देती हूँ तो ये ऋषि की जिंदगी बना देगी, और अगर ऐसा नहीं होता है तो उसकी जिंदगी बर्बाद कर देगी। ये झूठ है, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है। हाँ, मैंने झूठ बोला था, पर वो ऋषि के लिए, ऋषि को बचाने के लिए मैंने झूठी कहानी बनाई थी। चक्स आप तो जानते हैं ना, आप कुछ कह क्यों नहीं रहे, आप चुप क्यों बैठे? आप प्लीज उन्हें रोकिए ना, बोलिए ना उन्हें। तुम बैठो। आपने मुझसे प्रॉमिस किया था ना कि आप मुझे इंसाफ दिलवाएंगे, फिर आप चुप क्यों है? क्यों ये लोग मुझे दोषी ठहरा रहे हैं? दोषी हो तुम, इसलिए सजा तुम्हें ही मिलेगी प्रियंका। हर तरीके से तुम गलत हो। मैम, इसने मुझे खुदकुशी करने की धमकी दी थी कि अगर मैंने इसकी शादी ऋषि से नहीं करवाई तो ये मेरे सामने अपनी नसें काट लेगी। ये आपने पहले क्यों नहीं बताया? मैम, क्योंकि ये सब ऑफिस में जो कुछ भी हुआ उससे पहले हुआ था, और मुझे वाकई लगा था कि बच्ची है, नादान है, गलती हो गई है, इसे समझाने से ये समझ जाएगी, लेकिन ये नहीं समझी। उल्टा इसने ये हरकत कर दी है। वो ऑब्सेशन है, उसे दिमागी इलाज की जरूरत है। अपनी बात मनवाने के लिए उसने ऐसा गलत तरीका अपनाया है। ये ऐसी नहीं है। वो ऐसी ही है, और ये बात कोर्ट में साबित हो चुकी है। अभी कुछ साबित नहीं हुआ है। ऑर्डर। क्या सही है और क्या नहीं, ये कोर्ट डिसाइड करेगा, आप नहीं। आप जा सकती हैं। थैंक यू। ये बात अदालत में साबित हो चुकी है कि मिस प्रियंका ने मिस्टर ऋषि पे जो इल्जाम लगाए हैं वो बेबुनियाद हैं। क्या? कोर्ट इस केस का फैसला अगले 3 दिन तक सुरक्षित रखती है।